हेलो दोस्तों, कैसी चल रही तैयारी? अच्छी चल रही ना? आज सुबह संस्कृत की सुपर 150 प्रश्न की करवाए हैं मैंने, जो ग्रामर के सुपर प्रश्न हैं, कंप्लीट ग्रामर है, जाके देख लेना। अभी पर्यावरण विषय पर आज हम 3 अध्याय एक बार में कवर करेंगे। 3 अध्याय क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास अब कुल 3 दिन बचे हुए हैं, एक दिन आप लोग रेस्ट करना। तो 3 अध्याय एक दिन में, मतलब आज ही 3 अध्याय हो जाएंगे, कल फिर 3 अध्याय और परसों 3 अध्याय, मतलब टोटल 9 अध्याय पूरे कंप्लीट आपके हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, मतलब 2 दिन में 6 अध्याय पूरे हो जाएंगे और यहां से 1 नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 30 में से 30 प्रश्न आप लेके आ सकते हैं, तो शेयर करना है आप सभी को। आज जो अध्याय करने वाले हैं वो रहेंगे हमारा परिवार और हमारे मित्र, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय रहेगा खेल और कार्य पूरे सिलेबस के अनुसार, और तीसरा अध्याय रहेगा आप लोगों का आवास। कौन सा रहेगा? आवास, मतलब आवास से प्रश्न, हैवी डेट से। तो चलिए, पहला अध्याय और पहला प्रश्न प्रस्तुत है आप सबके सामने। ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को और फिर उसका उत्तर करना है। ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार पूछ रहा है आप सबसे, प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता ही आता है। शेयर करके आई, सबसे पहले तो आप लोग शेयर करके आओ और सब्सक्राइब करो। वीडियो देख लेते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हो। चलिए, हर 10 प्रश्न के बाद अपने अपने नंबर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। हर 10 प्रश्न के बाद। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। हम लोग स्पीड से चलेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे रहते हैं, यह कहलाता है आपका परिवार। समझ में आ गया है? तो आगे चलना है। सेकंड नंबर प्रश्न लूंगा आपके साथ में। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या होती है? आप सबको पता है, लड़कों का होता है 21 वर्ष और लड़कियों का होता है 18 वर्ष। बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर प्रश्न में। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। प्राथमिक समाजीकरण पूछ रहा है, बताएंगे शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। परिवार और मित्र से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। पहला यूनिट है, पहली इकाई है, सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं और यहां से 1 नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। आगे चलेंगे। लड़के एवं लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। लिंग पूर्वाग्रह से पूछा हुआ प्रश्न है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है? सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं? यह कहना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं। शारदा एक्ट का संबंध में से किससे है? बहुत प्यारा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट कब आया था वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा, आप बताएंगे। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? आप बताएंगे बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? बच्चा समाजीकरण की पहली नियम, पहला कानून, पहला पाठ कहां से पढ़ता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्रों से, धार्मिक केंद्रों से। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल परिवार से। पहला समाजीकरण का पाठ परिवार से पढ़ता है, परिवार से पढ़ता है, परिवार से पढ़ता है और उसकी पहली गुरु उसकी मां होती है, मां होती है। आगे चलेंगे। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, आपसे पूछ रहा है। बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी होती हैं? आप बताइए। ये सभी, दहेज भी सामाजिक बुराई है, बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है और बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? परिवार की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, मतलब स्त्री और पुरुष साथ में रहते हो, बस उन दोनों के रहने से परिवार बनता है। क्या? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान और आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, और नीचे सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? 8वें नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग क्लिक कर देंगे। बी नंबर, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ध्यान रखना, प्रत्येक सदस्य की आय यदि भिन्न जमा की जाती है, अलग अलग जमा की जाती है, तो वह परिवार की विशेषता में नहीं आएगा। आगे लेकर चलूंगा। बिश्नोई संप्रदाय से पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। बिश्नोई संप्रदाय साबित किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा, है ना?
अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर न्यूज चल रही हुई है। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, बी आर अम्बेडकर, भंजनलाल, गुरु जम्बेश्वर, जोधपुर के राजा। बताएंगे बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया था किसने? 9वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्लिक करेंगे, सी नंबर गुरु जम्बेश्वर का है बिश्नोई समाज। और सबसे इंपॉर्टेंट अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई बताएंगे किस आंदोलन की प्रणेता थी? अमृता देवी बिश्नोई बताएंगे किस आंदोलन की प्रणेता थी? और खेजड़ी गांव कहाँ पाया जाता है? और खेजड़ी गांव में किसके वृक्ष पाए जाते हैं? और बताएंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न का उत्तर मैंने पहले की पर्यावरण की क्लास में करा दिए थे, आप लोग नहीं देखे हैं तो आपकी गलती है, अभी भी जाके देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्यारे मित्रों, शेयर करना है दबा के। ये क्लास आपकी शानदार क्लास रहने वाली है, 25+ आने के पूरे चांस रहेंगे। यहाँ से 3 दिन में पूरे 9 टॉपिक, एक दिन में 3 टॉपिक, 3 दिन में 9 टॉपिक पूरे कवर जाएंगे सिलेबस के अनुसार। कितने प्रकार के परिवार होते हैं? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 प्रकार बताएंगे। परिवार के प्रकार बताएंगे। 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 प्रकार के परिवार होते हैं। परिवार 2 प्रकार के परिवार, अलग अलग अवस्था के अनुसार भी परिवार होते हैं। आगे 11 नंबर प्रश्न, किसी परिवार को दर्शाया जाता है परिवार वृक्ष से, पारिवारिक सदस्यों से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी भी से नहीं। बताएंगे किसी भी परिवार को दर्शाया जाता है किससे? बिल्कुल आपका उत्तर जाएगा पारिवारिक वृक्ष से। पारिवारिक वृक्ष से परिवार को दर्शाया जाता है। आगे, यदि एक्स बाई के पुत्र, ये रीजनिंग वाला प्रश्न है परंतु पर्यावरण में आता है, एक्स बाई के पुत्र का भाई है, प्रश्न पूछ रहा है एक्स बाई के पुत्र मान लो ये गोला कर दी, बाई के पुत्र का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे 12 नंबर प्रश्न का। थोड़ा और स्पीड चलेंगे हम लोग, बिल्कुल पोता आ जाएगा आपका उत्तर। आगे लेके चलूंगा मैं आपको। एक छायाचित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, उस लड़की का अमर से क्या संबंध है? प्रश्न को एक बार पढ़िए आप लोग, पढ़ लिए। ऑप्शन देखिए, माता, बहन, पुत्री, भतीजी। उत्तर बताएंगे। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बहन आ जाएगा आपका उत्तर। आगे लेके चलूंगा मैं। ए और भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बताएं कि बी का सी से क्या रिश्ता है? बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है? पिता, भाई, दादा, चाचा। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल चाचा इसका उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं। जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा, विजय मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है, राहुल का विजय से क्या संबंध है? बताएंगे। भाई, दामाद, साला, चाचा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्यारे मित्रों, एक बार आप सबको बता दूं मैं, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप सबको बता दूं मैं कि मैं खुद वर्ग 3 चयनित हूं। पिछली बार ही मेरा चयन हुआ है, मैंने अच्छे नंबर लेके आए थे। मैंने 110+ मार्क्स कैसे लेके आए, कैसे तैयारी की, उसी अनुभव के साथ आपको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ मैं। तो मेरे साथ बने जुड़े, मेंस तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आज हम एक दिन में 3 टॉपिक कवर करेंगे, परिवार, योग और आवास, तीनों। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा साला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा मैं। अमित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अमित का लड़की से क्या संबंध है? भाई, दादा, पति, ससुर। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल, यदि आप लोग डी कर रहे हैं तो आप लोग सही कर रहे हैं। 10 प्रश्न के उत्तर यदि आप लोगों ने सही दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितने सही हुए हैं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है? माँ, नानी, बहन, पुत्री। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे माँ, बिल्कुल उत्तर हो जाएगा माँ। आगे लेके चलूंगा मैं। एक फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ इंगित करते हुए रमन कहता है, वह मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का रमन से क्या संबंध है? वह मेरे भाई की बहन, मतलब मेरे भाई की बहन, मतलब मेरी बहन की माँ, मतलब मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब मेरी पुत्री, उस व्यक्ति का रमन से क्या संबंध है? बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का डी नंबर, वहन हो जाएगा। खुद के बारे में बता रहा है। एक आदमी को इंगित कर दीपक कहता है, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, वह आदमी दीपक से क्या संबंध रखता है? एक आदमी की ओर इंगित करते हुए दीपक कहता है कि उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री, मतलब मेरी पुत्री के पिता, मतलब मेरा का पिता है, मतलब मेरा पिता है, वह आदमी दीपक से किस प्रकार संबंध रखता है? बताएंगे। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल डी नंबर, चाचा हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक्स और बाई भाई हैं, आर बाई के पिता हैं, एस टी के भाई और एक्स के मामा हैं, टी का आर से क्या संबंध है। कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपके, इससे परिवार का ही प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, आप लोग उत्तर पत्नी हो रहा है तो बिल्कुल सही है। आगे लेके चलूंगा मैं। श्यामा ने कहा कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं, राजीव के पिता मेरे पिता हैं। राजीव से श्यामा का क्या संबंध है? भतीजी, बुआ, चाची, माता। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल बुआ उसका उत्तर जाएगा। लेके चलूंगा। 20 प्रश्न हो चुके हैं। 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। यदि टीना अमरेंद्र के माँ के पुत्र की पत्नी की बेटी है तो टीना अमरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न को पढ़िए। दीदी, मामी, नानी, ममेरी बहन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ममेरी बहन हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा मैं। एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है, तो एक्स व एन के बीच क्या संबंध है? भाई बहन, भाई भाई, पुत्र माता, पिता पुत्री। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। पिता और पुत्री। आगे लेके चलूंगा मैं। एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग करता है, भाई मेरे मामा की बेटी का भाई है। तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है? प्यारे मित्रों, सारे टॉपिक कवर करेंगे। 3 टॉपिक हैं, बने रहना है। योग वाला भी है और आवास वाला भी है। अभी परिवार के 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। बिल्कुल 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ए नंबर कंजन हो जाएगा, कजन हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा मैं। ये देखिए अब थोड़ा सा चेंज हुआ है पेपर। प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। प्रश्न तो मैंने कई बार बताया आप लोगों को। चिकना और साफ करने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण करने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए। तो आपका उत्तर तो ऑब्वियस सी बात है 25 नंबर डी हो जाएगा। कीटों को दूर रखने के लिए गोबर की लिपाई करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों की समान नीचे दिए गए हैं। देखिए, मकान मजबूत बांस से खंभों पर बने होते हैं। पढ़ा हुआ प्रश्न आया है। अंदर वे भी मकान और लकड़ी से बने होते हैं। बिल्कुल सही, अंदर की दीवार। मकान जमीन से संप्रेषण 3 मीटर से संभवतः 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इन गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? उत्तर देखिए, पटना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कहाँ मिलेगा आपको ये देखने को? जहाँ ज़्यादा बारिश होगी। अब बिहार में ज़्यादा बारिश होती है क्या? कि उत्तर प्रदेश में, कि उत्तराखंड में, या पटना का तो बिहार की राजधानी दे दिया इसने। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर यदि आप लोगों का उत्तर हो रहा है उत्तराखंड, तो बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। हालांकि इसके साथ पर असम भी आता तो असम भी इसका उत्तर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं पूछ रहा है आपसे। ये पढ़ा हुआ प्रश्न आ गया। देखिए, लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी के फर्श। बिल्कुल बताइए आप लोग कौन कौन से उत्तर सही हो रहे हैं, बताएंगे। थर्ड आई बी मतलब तीसरा और चौथा। पेड़ के तने, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। चौथा लकड़ी के फर्श। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। 27 नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा प्यारे मित्रों। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें और लकड़ी के फर्श। ये लेह लद्दाख के क्या हैं? घरों की विशेषताएं हैं। कुरुख नहीं प्यारे मित्रों, कुडुक ध्यान रखना। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान या झारखंड। उत्तर बताएंगे। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? 28 नंबर प्रश्न का उत्तर झारखंड हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा आप लोगों को। दिन और रात होने के प्रमुख कारण है। आपसे पूछ रहा है दिन और रात क्यों होते हैं? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। बताएंगे दिन और रात क्यों होता है। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर यदि आप लोग कर रहे हैं, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं, और साल बदलना, मौसम बदलना सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण। ठीक है, चलिए परिक्रमा करने के कारण। घूर्णन गति कारण दिन और रात होते हैं, ये भी ध्यान रखना। घूर्णन गति कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज तथा सामान्य बात है प्रथा। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। बिल्कुल सही हैं। आगे, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। परिवार के बारे में सही कथन पूछ रहा है आपसे। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे, जल्दी बताएंगे। आगे लेकर चलूंगा आपको मैं। 30 नंबर सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। आगे लेकर चलूंगा मैं। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है। बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है? बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, पिता।
31 नंबर प्रश्न का उत्तर बेटा हो जाएगा। आगे लेके चलूंगा मैं, ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप जो जाके टेलीग्राम चैनल से निकाल लेना। यदि राम सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है तो राम सरोज के देश है रे, देवर, चचेरा भाई, भतीजी, चाचा, ये परिवार चल रहा है। इसके बाद में योग लेने वाला हूँ, योग के बाद आवास। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रश्न वहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बी नंबर चचेरा भाई कर लेंगे। आगे लेके चलूंगा मैं, अमित की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक स्त्री से कहा कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, वह स्त्री अमित से किस प्रकार संबंधित है? बताएंगे प्रश्न का उत्तर। पुत्री, माता, बहन, पत्नी, उत्तर बताएंगे। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल माता हो जाएगा आपका उत्तर। आगे लेके चलूंगा मैं, ए बी का पति है, बी सी की बेटी है, मी सी का ए का क्या है? सास, भाभी, दामाद, ससुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 34 नंबर प्रश्न बिल्कुल डी नंबर ससुर हो जाएगा आपका उत्तर। आगे लेके चलूंगा मैं, एक्स वाई का भाई है, बी ए का भाई है, ए एक्स की माँ है, बी वाई का क्या है? मामा, भतीजी, भतीजी, चाचा। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल मामा उत्तर जाएगा आप लोगों का। आगे लेके चलूंगा मैं, वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है, ये हमें ईंधन प्रदान करते हैं, ठीक है, ये हमें स्तरण प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका उत्तर। आगे लेके चलूंगा मैं, निम्न में से कौन सा पौधा वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्ति के लिए उत्तरदायी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त करता है मटर, आम, अमरूद, नीम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों, आएगा ही आएगा, गारंटी लिख लो। नाइट्रोजन मुक्त करता है मटर, ध्यान रखना मटर। निम्न में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बताएंगे। सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। बिल्कुल आप लोगों को उत्तर कोयला हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न लूंगा प्यारे मित्रों, कौन से सेशन का? परिवार वाले सेशन का। निम्न में से कौन सा एक मालवाहक पशु है? शेर, तेंदुआ, गीदड़, गधा, जिसमें माल ढोते हैं, बताएंगे। गधा, बिल्कुल सही, गधा इसमें माल ढोते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आप लोग ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके उत्तरमाला आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरा ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका रहेगा योग। प्यारे मित्रों योग पर चलते हैं, योग से भी प्रश्न बनते हैं, योग पर भी ध्यान से देखना आप लोग, योग से कैसे प्रश्न बनते हैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए, योग से जो प्रश्न बनेंगे वो देखना आप लोग। प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न, लाइक करना है, शेयर करना है। पहला प्रश्न देखेंगे, अंगुस्ताना है। अंगुस्ताना बताएंगे, हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहनने का उपकरण। देखिए योग और मशीन, योग और मशीन से प्रश्न बनता है यहाँ पर। बखियां टाँका लगाने का उपकरण, बताएंगे आगे। मशीन की साफ सफाई करने हेतु उपयुक्त उपकरण, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से आप लोग, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिए, उत्तर बताइए जल्दी से। अंगुस्ताना पूछ रहा है, अंगुस्ताना क्या होता है? जो मशीन वगैरह चलाते हैं उनको पता होगा अंगुस्ताना क्या होता है, बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं आप सबसे चाहूँगा कि शेयर करना है, दबा के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बताएंगे अंगुस्ताना क्या होता है। देखिए इसका उत्तर जाएगा फर्स्ट नंबर का ए, हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहनने वाला उपकरण, हाथ में पहना जाता है अंगुस्ताना, ठीक है ना। कुछ लोग पबजी वगैरह खेलते हैं, वो भी अंगुस्ताना की श्रेणी में गिना जाता है। आगे लेके चलूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलाई करते समय वक्त काम आने वाले उपकरण कैंची व अंगुस्ताना, ठीक है। आगे इंच टेप व स्केल, ठीक है। टेलर, चौक व मार्किंग व्हील, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी जाएगा सिलाई करते समय, ठीक है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। थर्ड प्रश्न है, वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर निशान लगाने के लिए काम में लिया जाता है। कपड़ों पर जो सिलाई करने वाला होता है वो मार्क करता है। स्केल, टेलर चौक, मार्किंग व्हील, इंच टेप किसके द्वारा लगाया जाता है? टेलर चौक के द्वारा। मार्क करने के लिए टेलर चौक का प्रयोग करते हैं। आगे अंगुस्ताने का आकार होता है त्रिभुजाकार, संगवाकार, गोल या टोपीनुमा, बताएंगे किस तरह। चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर टोपीनुमा, बिल्कुल टोपी की तरह होता है। लास्ट चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न लूंगा, देखिए जरा। फल फूल सब्जियों एवं औषधि पौधों की कृषि का कार्य कहलाता है। कृषिकार, बागवानी, नर्सरीकार, ये सभी बताएंगे। फल फूल सब्जियां और औषधि पौधा उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल आपको उत्तर जाएगा बागवानी, बागवानी की श्रेणी में इनको रखा जाता है। आगे लेके चलूंगा आप लोगों को मैं, क्वेश्चन नंबर 6, बागवानी कार्य में पौधों के रोपण, ये सब सिलेबस के अनुसार प्रश्न है प्यारे मित्रों, जाके देख लेना आप। पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है, बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर
निराई गुड़ाई, पानी देना, मिट्टी भरना, मिट्टी तैयार करना। फसल रोपने से पहले सबसे पहले हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, आगे लेके चलूंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रोजन उर्वरक है, आपसे पूछ रहा है नाइट्रोजन उर्वरक कौन है? डीएपी, सोडियम फास्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट। प्रश्न का उत्तर बताएंगे नाइट्रोजन उर्वरक। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर यूरिया आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, कीटनाशी रसायन है, आपसे पूछ रहा है सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मेलाथियोन, अमोनियम क्लोराइड। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर मेलाथियोन। क्या प्यारे मित्रों? मेलाथियोन एक कीटनाशक रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? चीन में, अमेरिका में, रूस में, भारत में। आप सबको बता दूं प्यारे मित्रों कि ये सेकेंड जो यूनिट है ये योग वाला है ना, थर्ड यूनिट रहेगा आपका आवास, अब भी शुरू होने वाला है कुछ देर में, लगे रहिए आप लोग, जल्दी से फटाफट उत्तर बताएंगे। पशुधन किस में सबसे ज़्यादा? 49 नंबर प्रश्न का उत्तर भारत में। भारत में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पशुधन है। आगे चलता हूँ मैं आप लोगों को लेके। दरांती उपकरण किस काम आता है? फसल जुताई में, फसल बुआई में, फसल कटाई में, फसल संधारण में। दरांती का उपयोग किस में करते हैं? 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर सी नंबर, फसल कटाई में करते हैं दरांती का उपयोग। साइलो क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। साइलो जुताई का एक उपकरण, कटाई का उपकरण, कटाई के समय का एक त्यौहार, फसल भंडारण हेतु बड़े बड़े भंडार गृह कहलाते हैं प्यारे मित्रों, ये साइलो कहते हैं इन्हें। वर्मी कंपोस्ट है, फैक्ट्रियों में तैयार खाद, पेड़ पौधों से तैयार खाद, मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद, केंचुओं द्वारा तैयार खाद। उत्तर बताएंगे वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल उत्तर जाएगा आप लोगों का केंचुओं द्वारा तैयार खाद। आगे लेके चलता हूँ मैं। केंचुओं द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, आर्बोरिकल्चर। बताएंगे 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल वर्मी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर किससे कहते हैं आप लोग बताएंगे। एपीकल्चर किससे कहते हैं आप लोग बताएंगे। बागवानी में काम आने वाले उपकरण हैं, बागवानी में काम आने वाले उपकरण पूछ रहा है आप लोगों से, कौन कौन से उपकरण? कुदाली, गैंती, फावड़ा, खुरपी, खुरपा, गार्डन फार्क, डेड फार्क, खोपड़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर प्रश्न बिल्कुल उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों क्या कहते हैं? फसल, साइलो, खरपतवार, झाड़ियाँ। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं फसल। क्या कहते हैं हमारे मित्रों? फसल। आगे चलते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है मिट्टी जुताई करना, बुआई करना, निराई गुड़ाई करना, थ्रेशिंग करना। मिट्टी की जुताई करना, सबसे पहले हम जुताई करते हैं, फसल तैयार करने से पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। पाद स्नान किस रोग में कराया जाता है? पाद स्नान, फूड बाथ, पाद स्नान किस रोग में कराया जाता है? खुरपका मुंहपका रोग, जहरवाद, लंगड़ी रोग, गलघोंटू रोग, पशु प्लेग। बताएंगे 17 प्रश्न को उत्तर बताएंगे आप लोग। पाद स्नान रोग किस में कराया जाता है? बिल्कुल आप लोगों को उत्तर जाएगा खुरपका और मुंहपका में पाद स्नान कराया जाता है। दूध दुहने की विधि बताएंगे। मशीन द्वारा, पूर्ण हस्त द्वारा, अंगूठा दबाकर दूध निकालना, उपरोक्त सभी। दूध दुहना मतलब दूध निकालना क्या होता है? 18 नंबर प्रश्न का उत्तर डी, उपरोक्त सभी द्वारा कर लेते हैं। चलिए, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला क्रिया कहलाती है। सिलाई करना, बागवानी करना, कशीदाकारी, अंगुस्ताना। बताएंगे सिलाई कला, बिल्कुल सिलाई कला। कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में बदलना, सिलाई कला। कपड़ों का नाप लेने के प्रयुक्त किया जाता है। कपड़ों का नाप लेने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? इंच टेप, टेलर चौक, अंगुस्ताना, मार्किंग व्हील। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर इंच टेप का प्रयोग, बिल्कुल। दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने हेतु नापकर चिन्ह लगाने हेतु प्रयुक्त खड़िया मिट्टी का बना उपकरण है। स्केल, टेलर चौक, अंगुस्ताना, इंच टेप। टेलर चौक बिल्कुल सही प्यारे मित्रों, मार्क करने के लिए टेप किसका? टेलर चौक का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियां पालने का कर्म कहलाता है, आप सबको पता है। पीसी कल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर। बताएंगे 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपका एपी कल्चर कहलाता है, जो मैंने पूछा था। आप लोग बताएंगे मुझे मधुमक्खी कितने प्रकार की पाई जाती हैं? रानी मधुमक्खी क्या करती है? सैनिक मधुमक्खी क्या करते हैं? और श्रमिक मधुमक्खी क्या करते हैं? मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? बिल्कुल सही है, राजा। सैनिक मधुमक्खियाँ, रानी, श्रमिक मधुमक्खियाँ। छत्ते का निर्माण कार्य, शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करते हैं? बताएंगे श्रमिक मधुमक्खियाँ करते हैं। ध्यान से समझ में आ गया है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। आगे लेके चलेंगे 24 नंबर प्रश्न। मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद है शहद, सबको पता है। मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ये बताएंगे आप लोग। खारे जल में मछली की वृद्धि अनुपात होता है कम, अधिक, नहीं, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर प्रश्न को उत्तर बताएंगे बी, अधिक। खारे जल में मछली की वृद्धि और उत्पाद अधिक होता है, तभी तो समुद्र में ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। एक सेकेंड। निम्न में से कौन सा त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है? होली, जन्माष्टमी, दिवाली, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर
अभी होली मनाया आप लोगों ने, दिवाली मनाया आप लोगों ने, होली नहीं, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। ईसाई समाज में प्रभु के पुत्र जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को याद करने के लिए निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मुहर्रम, क्रिसमस, पोंगल, इनमें से नहीं। क्रिसमस आप सबको पता है। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है ये बता दीजिए, डेट बता दीजिए। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? 1 मिनट सॉरी, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन, भाई दूज, गणतंत्र दिवस, इनमें से कोई नहीं। पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? 28वां प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। रक्षाबंधन, बिल्कुल सही प्यारे मित्रों, रक्षाबंधन। आगे चलता हूँ मैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार दीपावली के बाद बहनों के द्वारा अपने भाइयों के लिए मनाया जाता है? प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, प्यारे साथियों, एंड तक बने रहना। इसके जस्ट बाद हम लोग आवाज़ शुरू करने वाले हैं। 2-4 प्रश्न और हैं योग के। गोवर्धन पूजा, अहोई अष्टमी, भाई दूज, इनमें से कोई नहीं। ये त्यौहार वाला प्रश्न आ रहे हैं, त्यौहार से ही प्रश्न आते हैं आपके। 29वां प्रश्न का उत्तर भाई दूज जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आसन रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? भुजंगासन, श्वासन, कपालभाति, इनमें से कोई नहीं। 30वां प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। शवासन, प्यारे मित्रों क्या? शवासन। आगे चलते हैं 31वां प्रश्न में। निम्न में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून, 21 सितंबर, 21 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। 31वां प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल 21 जून आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी? पंचतंत्र नामक विष्णु शर्मा, महादेवी वर्मा, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा प्रश्न है, एक किताब से प्रश्न पूछता है। 32वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानी है। विख्यात नौचंदी मेला निम्न में से कहाँ, किस स्थान पर आयोजित होता है? लुधियाना, पानीपत, ग्वालियर, मेरठ, बताएंगे। नौचंदी का मेला मेरठ में। अच्छा, बिहार में कौन सा मेला लगता है बताएंगे आप लोग, ठीक है। असम में कौन सा मेला लगता है बताएंगे आप, ठीक है। ये उत्तरमाला वगैरह आपको मैं PDF डाल दूंगा पूरा। अब लास्ट चलते हैं प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आवास आ गया है। आवास वाले सेक्शन से अच्छे से प्रश्न करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और आपको बता दूं, मैं आवास वाले पेपर से मैंने सारा PDF आपके लिए डाल दिया है। जितने भी आवास प्रकार के होते हैं, सारे आवास के प्रकार भी यहाँ मिल जाएंगे आपको। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे, आवास वाला चैप्टर आपका। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए प्रश्न पढ़िए, उत्तर करिए। यहाँ तक आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए हैं वो ही बताना है आप लोगों को। पहले प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस जनजाति का आवास इग्लू है? इग्लू पूछ रहा है, इग्लू के बारे में मैंने बताया पहले ही आप लोगों को। इग्लू और ट्यूपिक दोनों बताए हैं, मसाई का, एस्मिको, कजाक का। उत्तर बताएंगे आप लोग, किसका आवास इग्लू है? बिल्कुल प्यारे मित्रों, एस्किमो जनजाति आप लोग सही कर पा रहे हैं। एस्किमो जनजाति का ये किस मौसम में बनाया जाता है इग्लू, और गर्मियों में क्या बनाया जाता है वो ही बताएंगे आप ट्यूपिक के बारे में। निम्न में से किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं? घोड़ा, हाथी, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। कुत्ता, कैनल, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय त्यौहार, धरोहर, प्राथमिक विद्यालय, निजी अस्पताल, ताजमहल, इनमें से कोई नहीं। ताजमहल एक प्राथमिक धरोहर है। भारत सरकार ने देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? स्वच्छ हिंदुस्तान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत, इनमें से कोई नहीं। देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सा पहल है बताएंगे। चौथा नंबर बिल्कुल सही, स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक संपत्ति है? प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, मंदिर, उपसभी क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है। बया रहती है घर में, दड़बे में, बिल में, घोंसले में। बया कहाँ रहती है? आवाज़ से पूछा, देखो प्रश्न। घोंसले में। बया कहाँ रहती है? घोंसले में। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं? काल, ट्यूपिक, इग्लू, घर। टुंड्रा जहाँ कोई नहीं रहते हैं उनका पूछ रहा है 7वां नंबर प्रश्न का, इग्लू, ठीक है। चलिए, निम्न में बस जंतुओं व उनकी आवासों को समेत करिए। अभी यहाँ आप लोग देखिए, मैंने आवास के पूरे प्रकार वाले PDF बना के रख दिया है, यहाँ से पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। स्थलीय आवास, ठीक है। आपका घास भूमि में कौन रहते हैं? मरुस्थलीय आवास में कौन रहते हैं? पहाड़ी आवास में कौन रहते हैं? ध्रुवीय आवास में कौन रहते हैं? इसके साथ साथ जलीय आवास में कौन रहते हैं, ठीक है ना। और ताज़ा जलीय आवास में, समुद्री आवास में, तटवर्ती आवास में। कुछ जीव जंतुओं के विशिष्ट आवास और लिख लेना आप लोग, जैसे कि चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी, गोयरा धरती में बिल बनाकर रहते हैं। आपसे पूछेगा गोयरा कहाँ रहता है? बिल बनाकर। कुछ पक्षी बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर आदि पेड़ या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं। बया का घोंसला बहुत सुंदर होता है, गिलहरी पेड़ों की कोटर में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ
शेर, भेड़िए, लोमड़ी, भालू आदि मांद या गुफा में रहते हैं। कुत्तों का आवास कैनाल कहलाता है। बंदर, चील, कौआ, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। मधुमक्खी, बर्ड, ततैया छत्ते में रहते हैं, प्रश्न पूछेगा। छिपकली, चूहे व पालतू जंतु घरों में रहते हैं। गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए छप्पर या बाड़ा बनाया जाता है। पक्षियों के लिए पिंजरा या जाली का घर बनाना पड़ता है। सूकरशाला में सूअर, अस्तबल में घोड़ा, जाल बनाकर मकड़ी और मुर्गी, खाना या दड़बा में मुर्गी रहती है। मानव आवास के बारे में और देख लेना आप लोग, जैसे कि इग्लू में बताया अभी आपको इग्लू के बारे में। इग्लू है, फिर आपका ट्यूपिक है, साथ साथ किस्ताऊ है, यूर्थ है, कू है, बंगाल उराग, कातोम उराग, ठीक है, फिर तिपी है, बिगवाम है, लॉन्ग हाउस है, बुशमैन जाति के आवास भी हैं, खाई मास्क हैं। ये सारे प्रश्न की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा मैं। जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग इनमें से किस प्रकार की आवास अधिकांशतः प्रयोग में लेते हैं? झोपड़ी का, महल का, पक्के मकान का, ये सभी का। जंगल में रहने वाले किसका यूज करेंगे बताएंगे? भाई झोपड़ी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है, बिल्कुल सही है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में, 3rd नंबर ऑप्शन। कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र में। कुत्ता तो कैनाल में रहता है, पर कुत्ता मछली कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। चलिए डॉग फिश कहते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? फिरन, पानो, भाजू, राहिदे, कुलफुल, खारी। बताएंगे। आवास के प्रकार हैं। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर पानो भाजू पश्चिमी बंगाल। पानो भाजू पश्चिमी बंगाल सही नहीं है। चलिए कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती पूछ रहा है आपसे। कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? सीमेंट, लोहा, पत्थर, स्कूटर, स्कूटर, ठीक है। चलिए इनमें से भवन निर्माण में उपयुक्त सामग्री है। ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, बजरी, एस्बेस्टॉस की चादरें, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपको उत्तर हो जाएगा। आगे लेके चलूँगा 15 नंबर प्रश्न। बस 1-2 प्रश्न और हैं आप लोगों के लिए प्यारे मित्रों, शेयर करना है। मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है? एस्बेस्टॉस से लोहे की चादरें, पत्थर की पट्टियाँ, लोहे के सरिये, सीमेंट व कंक्रीट, RCC, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 15 प्रश्न हो गया ना आप लोगों का। चलिए लेके चलता हूँ 16 नंबर प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। PDF को ध्यान से पढ़ लेना। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों एवं भूमिहीनों के जीवन यापन का अन्य प्रमुख आधार है उद्योग धंधे, मजदूरी, पशुपालन, हैंडीक्राफ्ट। लो नाम प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। सॉरी, पशुपालन। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। लास्ट प्रश्न रहेगा। पशुपालन का उद्देश्य है पशु उत्पाद प्राप्त करना, आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित कर कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। इसका ये पूरा आंसर दिया हुआ प्यारे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड तक बने रहे। शेयर अवश्य करना है। ये पूरा PDF आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ से प्रश्न बनेगा। आज के तीन पार्ट पूरे हो गए हैं। कल नेक्स्ट पार्ट रहेंगे, 3 अलग रहेंगे। कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।